नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है सोनिया गांधी को लेकर, यूसीसी को लेकर बताया जा रहा है। सोनिया गांधी के घर पर बैठक चल रही थी, ये बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ निकल कर आया यहां से? इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी का भी बड़ा बयान आया, जहां पर उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल सोनिया गांधी के घर पर जो बैठक चल रही थी उसमें बताया जा रहा है कि संसद का जो मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई से, उसमें कौन से मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाएगी, उसे लेकर गहन चर्चा सोनिया गांधी के घर पर की गई है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे लेकर माना यह जा रहा है कि मौजूदा मॉनसून सत्र में जो कि 20 जुलाई से शुरू होगा, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार कोई बड़ा दांव खेल सकती है और इसे लेकर भी सोनिया गांधी के घर पर चर्चा हुई। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया यह जा रहा है कि 15 जून को जो पार्टी का वक्तव्य था वही है और इस पर जयराम रमेश विस्तार से जानकारी देंगे। तो हो सकता है जयराम रमेश से लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें वो यूसीसी के मुद्दे पर पार्टी का क्या स्टैंड होगा और संसद में किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी, इसे लेकर वो बात करें। आपको याद दिला दें कि प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, बताया था कि 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होगा और इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए थे, जिसमें पहला रिएक्शन जो है वो जयराम रमेश जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर सत्र के शुरू होने से पहले ही सरकार पर तंज कस दिया और कहा कि उम्मीद करते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को लेकर केंद्र सरकार जो है वो यहां पर मौका देगी बोलने का। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर जो मुद्दे हैं उसे उठाया जाएगा, इसे लेकर भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। आप ये समझिए कि संसद का जो मॉनसून सत्र है वो भी बेहद हंगामेपूर्ण होने वाला है। हालांकि इस बीच ध्यान रखें कि 11 अगस्त तक ये सत्र जो है चलेगा, लेकिन इसमें जो 5 अगस्त की तारीख आएगी उसका भी खास तौर पर जिक्र हो रहा है। खास तौर पर जो बीजेपी के पाले के नेता हैं वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले राम मंदिर निर्माण का मामला हो या फिर धारा 370 का मामला हो, 5 अगस्त जो है बीजेपी के कार्यकाल में हिंदुस्तान के लिए बहुत ऐतिहासिक तारीख रही है। लेकिन क्या 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में भी कोई बड़ा फैसला होगा? क्या 5 अगस्त इस बार फिर से कोई ऐतिहासिक कदम जो है इस तारीख को उठाया जाएगा? इस पर लोगों की नजर होगी। जो जिक्र हमने मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को लेकर किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समावेशी सुधार को लागू करने का यही सही समय है। इस कानून के लिहाज से यह अभी या कभी नहीं की स्थिति है। नकवी ने कहा कि यूसीसी सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा। यूसीसी का आशय एक साझा कानून से है जो देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारी और गोद लेने समेत अन्य निजी मामलों से निपटने में यह धर्म पर आधारित नहीं होगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि देश का मिजाज सांप्रदायिक साजिश करने वाले उन लोगों के शिकंजे से स्वतंत्र यूसीसी बनाना है जिन्होंने इसे पिछले 7 दशकों से अपनी संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थ के लिए बंधक बनाए रखा। तो कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले, जो कि 20 जुलाई से शुरू होगा, 11 अगस्त तक चलेगा, जो विपक्ष है उसने भी कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी है कि इस बार सरकार को कैसे घेरना है। तंज कसा है कि उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस बार विपक्ष को बोलने का मौका देगी। क्या यूसीसी को लेकर कोई बड़ा खेल होगा, इस पर भी नजर होगी। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर सामने आती रहेगी हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।